आप देख रहे हैं खबर नेम हाशमी ऑफिशियल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर नेम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, हमारी आज की कहानी का उन्वान है दुबई के होटल में मुजरा और हम। ये कई साल पहले की बात है। हमारे बचपन के या नौउम्री के दोस्त मसूद मुनव्वर साहब, जो पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छे शायर के तौर पे पहचाने जाते हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पे दर्जनों मुशायरे पढ़ चुके हैं, और उनका कलाम आप आजकल भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर और दूसरे जो ज़राए ब्लॉग है आजकल इलेक्ट्रॉनिक, उन पर अक्सर नज़र आ जाता है। वो हफ्ते में एक दो बार ज़रूर अपना नया कलाम जो है अपने दोस्तों के लिए शेयर करते हैं। उन्होंने मसूद मुनव्वर साहब ज़ियाउल हक़ के ज़माने में पाकिस्तान से निकलना पड़ा था उन्हें। यहाँ उनके खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा हुआ था। नवाए वक्त अखबार में पूरा पेज उनके खिलाफ लिखा गया कि ये भुट्टो अमी है, ज़ियाउल हक़ का मुखालिफ है। तो वो आदमी जिसकी नई नई शादी हुई थी, मसूद मुनव्वर साहब, वो अपनी बेगम के साथ पहले इंडिया जाते हैं, फिर इंडिया से वो नॉर्वे चले जाते हैं, फिर आज तक वहीं मुकीम है। उनका कई बार प्रोग्राम बना पाकिस्तान आने का। पाकिस्तान में बता रहे थे कि वो मकान भी अपना बनवा रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि ज़िंदगी के बाकी दिन पाकिस्तान में काटे जाए, लेकिन अभी तक वो मैनेज शायद नहीं कर सके। तो मैं बता रहा था कि उन्होंने मुझे और अजमल नियाज़ी साहब, डॉक्टर अजमल नियाज़ी मरहूम साहब, हम दोनों को उन्होंने नॉर्वे में एक तकरीब में, यौम पाकिस्तान की एक तकरीब में बुलवाया, और हमें टिकट भी दिलवाया गया, मुझे और डॉक्टर अजमल नियाज़ी मरहूम को। और ये जो टिकट थे ये एमिरेट्स एयरलाइन के थे, जिसने नॉर्वे ओस्लो पहुंचने से पहले रास्ते में दुबई में स्टे करना था। जब जहाज दुबई में रुका तो पता चला कि इसकी अगली उड़ान में ताख़ीर हो गई है। मुसाफिरों ने शोर करना शुरू किया तो एमिरेट वालों ने दुबई के एक होटल में तमाम मुसाफिरों को अलग-अलग कमरे लेकर दे दिए एक रात के लिए, क्योंकि जहाज की उड़ान भरने में काफ़ी घंटे लग सकते थे। मैं और डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब दुबई के होटल में पहुंचे। बड़ा जदीद फैशनेबल होटल था उस ज़माने में भी। आजकल तो सुना है दुबई पेरिस को भी काट गया है, लेकिन उस ज़माने में भी वहाँ पर बेशुमार लातादाद होटलों में, और होटलों की बल्कि जितनी बिल्डिंग्स होती थी, मनाज़र होती थी, हर मंजिल पे कोई ना कोई शोगल हो रहा होता था, डांसेस हो रहे होते थे, तमाशबीनों से हाल भरे होते थे, और पाकिस्तानी और इंडियन लड़कियों के डांसेस बहुत देखे जाते थे। तो जब मैं और डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब अपने अपने रूम में चले गए, तो मैंने अकेले ने अपने रूम में सोचा कि अभी डॉक्टर साहब को रेस्ट करने दी जाए, मैं ज़रा नीचे सड़क पे घूम के आता हूँ। मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था तो मुझे किसी इंडियन गाने की आवाज़ आई जो डेक पर चलाया जा रहा था। मैंने इधर उधर देख के पता चला लिया कि ये आवाज़ें जो गाने की हैं किसी हाल से आ रही हैं। मैंने एक दरवाज़ा खोला,
हॉल पैक था, बहुत बड़ा हॉल था। हॉल में स्टेज बना हुआ था जहां एक लड़की जो है वो डांस कर रही थी, और इसी स्टेज के पीछे नीले रंग के सोफे जो है वो सजाए गए थे। हॉल तो भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। कुर्सियां तो कुर्सियां, वहां खड़े होने की जगह भी नहीं थी। लेकिन पीछे जो सोफे पड़े हुए थे वो खाली थे, उन पर कोई नहीं बैठा हुआ था। मैं एकदम उस हॉल से बाहर निकला ये सोचकर कि क्यों ना ये नजारा डॉक्टर अजमल न्याजी साहब को भी दिखाया जाए। जो लोग डॉक्टर अजमल न्याजी साहब को जानते हैं, लातादाद सैकड़ों लोग जो है डॉक्टर अजमल, हजारों लोग, बल्कि मैं तो कहूँगा आज भी दुनिया में उनके, डॉक्टर अजमल न्याजी साहब अब दुनिया में नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में उनके जो प्रस्तार हैं, उनके चाहने वाले हैं। नवाए वक्त में उनका कालम भी छपता था, बहुत अच्छे शायर थे। उनके चाहने वालों की तादाद लाखों में, यकीनी तौर पर लाखों में। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर अजमल न्याजी साहब, जिन्होंने सर पे एक रवायती मियाँ वाली के सरदारों वाली पग सजाई होती थी, रंगीन पग, सफेद कुर्ता पजामा पहनते थे, वास्कट पहनते थे, दाढ़ी डॉक्टर अजमल न्याजी साहब की जो थी वो बहुत बेहंगम, बड़ी बड़ी दाढ़ी उन्होंने रखी हुई थी। मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि डॉक्टर अजमल न्याजी साहब को यहाँ लाना चाहिए, मुजरा दिखाने या नहीं लाना चाहिए। मैंने कहा इंजॉयमेंट है, मैंने देखी है तो डॉक्टर साहब भी देख ले। मैं डॉक्टर साहब के कमरे में गया, उनको कहा आप नीचे आए मेरे साथ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जब हम नीचे आए उस हॉल में दोबारा जहां डांस हो रहा था और बहुत ज्यादा लोग हजूम जमा था वहां पे, तो डॉक्टर साहब थोड़े से घबराए रश की वजह से। तो मैंने एकदम सोचा कि जिस फ्लोर पे डांस हो रहा है उसके पीछे जो सोफे पड़े हुए हैं, वो सोफे जो है उनको इस्तेमाल क्यों ना हम करें, आप क्यों ना पीछे जाके बैठ जाए। मुझे कतई तौर पे नहीं पता था कि सोफे जो है वो डेकोरेशन के लिए सिर्फ रखे गए हैं। मैंने कहा शायद यहाँ को खास बंदे आके बैठने होंगे। मैंने डॉक्टर अजमल न्याजी साहब का हाथ पकड़ा और डांसिंग फ्लोर पे जा पहुंचा। पीछे जाके जहां डांस हो रहा था, मैं और डॉक्टर अजमल न्याजी साहब बड़ा जमा हो गए। लोगों ने जो डांस देखने में महव थे वो डॉक्टर अजमल न्याजी साहब को देखना शुरू हुआ है। ये वो जमाना था जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बहुत वाकयात होते थे और तालिबान जोर पकड़ रहे थे। तालिबानाइजेशन जो है वो फरोग पा रही थी। तो डॉक्टर साहब का हुलिया जो है बिल्कुल कतई तौर पे वैसा ही था जैसे कि उन तालिबान के लीडरों की तस्वीर आप लोगों ने भी देखी होंगी, हम देखते रहे। तो जो ही हम बैठते हैं वहां पे लोग हमारी तरफ मुतवज्जो होते हैं। डांसर भी हैरान परेशान हो जाती है कि शायद ये मौलवी है, कोई तालिबान है, कोई नुकसान ना पहुंचाए। अभी सब लोग कशमकश का शिकार है। अचानक हॉल के दरवाजे तमाम खुलते हैं और दुबई की पुलिस के दस्ते हॉल में दाखिल हो जाते हैं और हमारी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि दुबई की पुलिस के लोग हम तक पहुंचते, मैं पिछले दरवाजे से डॉक्टर न्याजी साहब का हाथ पकड़ा और उस फ्लोर के पिछले दरवाजे से भागकर बाहर निकला और हम जल्दी जल्दी होटल की सीढ़ियां चढ़ गए और अपने कमरे में जाकर सुकून लिया। और इस तरह हम एक ऐसी मुसीबत से बचे
कि मैं अगर वहां से ना भागता और डॉक्टर साहब को लेके वहां से ना जाता तो तालिबान के शुबे में या दहशतगर्दी के शुबे में अगर आप दुबई में पकड़े जाते, ये पकड़े जाएं, उस दौर में पकड़े जाते तो आपके साथ क्या होता, आज आप कहाँ होते। मैं सोचता हूं तो उस दिन से मुझे बहुत डर लगता है। नाजरीन, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जाते जाते गुजारिश है, खबर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।